हो तुम सब? प्लीज जल्दी जल्दी काम करो, कर शादी मेरी बच्ची की, प्लीज अच्छे से काम करो, जल्दी करो। काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है ना? हाँ चलेगी ना, मेरी बच्ची की शादी है जो है। एक मिनट, ये आवाज तो अब हाँ, युंगी, हाँ चाची हम। और आप कैसे हो यार? हाय मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों तो एकदम मस्त हैं, क्यों है ना भाई? हाँ वैसे चाची जी मानना पड़ेगा, आप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, है ना? लड़के वाले भी यही कह रहे थे। तुमको पता है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे ना कि मैं ना आलिया की छोटी बहन लगती हूँ। आय हाय सच्ची कि ये कह रहे थे वो? अब हाँ दीदी भाई साहब, अब दोनों कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं जीसू, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब। और दीदी आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो। हाँ वो तो मुझे पता है नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। वैसे एक मिनट, मैंने सुना है कि युंगी और जंकुक की शादी हो गई, तो तुम दोनों की बीवियां कहाँ हैं? हाँ चाची जी वो यहाँ है, और ये रही मेरी वाइफ जिमिन। हेलो चाची जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और आए हाय दीदी, आपकी बहू कितनी प्यारी है। और मानना पड़ेगा युंगी, चुन के तुमने बीवी लाई अपने लिए। अब मैं आए हाय देखो कैसे ब्लश करे। और जिमिन बेटा तुमको पता है ये जो युंगी था ना वो कभी हंसता भी नहीं था, और देखो आज ब्लश कर रहा है। ओह ऐसा क्या? हाँ ना। और जंकुक तुम्हारी वाली कहाँ है? उससे तो जरा मिलाओ। हाँ और चाची जी ये मेरी वाली त्यों नहीं, मिसेस जियोन तियो जंकुक। और हेलो चाची जी कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा। और मानना पड़ेगा जंकुक तुम्हारी वाली भी किसी से कम नहीं है। इतना सरू हो क्यों बोल रहे हो? तो क्या करूँ? और तुम्हें हर बार अपने नाम के आगे पीछे मेरा नाम लगाना जरूरी होता है क्या? हाँ बहुत जरूरी होता है, जरूरी होता है। चुप रहो तुम। वैसे चाची जी जिसकी शादी में हम आए वो कहाँ है? लगता है मुझे कोई बहुत मिस कर रहा है ना? हाँ मेरी प्यारी बहन तुझे मिस कर रहे थे। कैसी है तू? ना कर पगले ना कर, इतने प्यार से बात मत कर तुम मुझसे। मैं रो देना है। हाय मेरी ड्रामा क्वीन, मेरी बच्ची आलिया, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ बड़ी माँ। और बड़े पापा बड़ी माँ आप दोनों कैसे हो? बहुत अच्छे हैं बेटा। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। और आ जाओ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ बुआ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त हूँ बेबी। और हाँ मुझे ना अपने भाइयों से मिलना है, तो आप दोनों कैसे हो? हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं, क्या है जंकुक? हाँ भाई हम दोनों बहुत अच्छे हैं। पर भाई आलू तो इतनी शादी क्यों करी है यार? भाई यार आप सुधरोगे नहीं ना? आलिया नाम है मेरा। और देखो मुझे ऐसा ना बोलो, मैं तो बोलूंगा क्योंकि तुम मेरी फेवरेट है ना आलू पालू। हाँ और मुझे ना अपनी भाभीयों से मिलना है, तो मेरी प्यारी भाभी कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बहुत अच्छे हैं, क्यों ना ताई? हाँ तुम कैसी हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप दोनों इतने सुंदर हो, पर आप दोनों को मेरे नलायक भाई पसंद कैसे आए हैं? ओए आलू की बच्ची, नलायक होगी तुम्हारी अम्मा, वो तो मैं हूँ। तो तुम्हारी बड़ी अम्मा वो तो मैं हूँ, तो बचा कौन? मैं यानी कि आलिया का पापा। ओ मेरे भाई थैंक गॉड कि तू आ गया। और कहाँ था इतनी देर से? अरे भाई वो एक मीटिंग आ गया था इसलिए वहीं पे बिजी था। और आप सब कैसे हो? हम सब बहुत बढ़िया है। ओ बढ़िया। और भाई आप सब बहुत थक गए होंगे ना, तो चले चल के आराम करती थोड़ा सा। चलो युंगी जिमी बेटा ये तुम दोनों करो, और एक काम करो तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लेना। ओके ओके चाची जी। तो अभी मैं चलती हूँ। जिमिन सुनो तुम कंफर्टेबल तो हो ना यहाँ मेरे साथ एक ही रूम में रहने के लिए? मतलब हाँ हम रहते नहीं थे ना, अलग अलग रूम थे, तो अब हम कहीं बाहर हैं तो एडजस्ट करना तो पड़ेगा ही ना सर। या यू राइट। तो तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। हाँ ओके। और हाँ ये क्या है? जिमिन क्या देख रही हो? क्या है वो? आप ही तो है, आपके बचपन की फोटो है यहाँ पर, वही देख रही हूँ। मेरे बचपन की फोटो? ओ गॉड आई एम डैम श्योर ये चाचा जी नहीं रखा होगा वहाँ पर। जिमिन देखो तुम प्लीज मत देखो। अरे बस मैं क्यों नहीं देखूं? अरे मैं क्यों दिख रहा यार एकदम मस्त मासूम से। जिमिन प्लीज यार मत देखो। अरे मैं तो देखूंगी। अरे आप कितने खड़ूस है, पर बचपन में आप कितने क्यूट हो गए थे। ओ मैं क्यूटी। यार जिमिन प्लीज तुम मत देखो, मेरे पीछे वापस करो। नो मैं वापस नहीं करने वाली, आपको लेना है तो आप खुद ले लो। अरे प्लीज वापस करो। और अब बारिश के पानी में क्योंकि बेटा अब हाँ हुई अम्मा, हाय हाय मैं तो मर गई। चाची जी वो बेटा कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम दोनों की अभी भी शादी है, खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, तो बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, जो भी करने वाला डोर लॉक करके करोगी। और भी मैं चलती हूँ अब। हाँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और मेरी बीवी क्या है? तो कुछ सोचे कि तुम कहाँ सोगी? मेरा तो पता नहीं, पर आप कहाँ सोएंगे मेरे प्यारे पति देव, क्योंकि यहाँ पर तो काउच भी नहीं है। ओ हेलो देखो मैं ना अपने घर में भी काउच में सोता था, तो अब यार तुम्हारे यहाँ पर मनमानी नहीं चलेगी। मैं बेड पर ही सोऊंगा। आहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेड पर तो सिर्फ मैं सोऊंगी और तुम सोगे नीचे जमीन पर। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरा घर है। हाँ तो ये मेरा भी घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ, तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम मेरी कॉपी क्यों कर रही हो? हाँ तुम मेरी कॉपी क्यों कर रही हो? हाँ मैं पागल हूँ। हाँ वो तो मुझे बताया कि तुम हो। अरे ओह गॉड ठीक है तुमको यहाँ पर रहना है ना, तो सब यहीं पर। ओके तब जाना। हाँ जा रहा हूँ। वैसे ताई तुमको पता है मैंने ना यहाँ पर आते वक्त ना एक लड़की देखी थी,
क्या लग रही थी वो, ओ माय गॉड, उसकी कमर, ओए होए, कौन लड़की है? और क्या उसकी कमर सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी? हाँ ना, एकदम मस्त मलाई की तरह। तुमने टेस्ट किया था क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे गया था। तो सच में वो बहुत ज्यादा हॉट है, मतलब तुमसे भी ज्यादा। और उसकी कमर, आय है, तुम्हारी कमर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। कभी तुमने मेरी कमर देखी है? हाँ देखा है ना, तुम्हारी कमर कमर तो नहीं, कमरा है कमरा। हाँ तो ठीक है ना, कैसे भी हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? और तुम्हें अपनी उस ब्यूटीफुल सेक्सी कमर वाली के पास जाना है ना, तो जाओ, मेरे मुंह मत लगो, समझ रहे हो? अरे तुम ना झूठ का बोल रहा हूँ, जो है वो है। और क्रैक कहने वाली इसकी कमर ऐसी वैसी, इसकी ऐसी की नहीं रुक जाता है। कंट्रोल योरसेल्फ। ताई क्या है? अरे तुम, हाँ, ओए क्या कर रहे हो? तू रहो। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुमसे दूर ही जाऊंगा, उतना भी खास नहीं है तुम्हारा कमर। पर उसकी कमर, आय हाय, जब तुमको पता है, मैं तुमसे ना बहुत दिनों से ना कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाई, पर आज बोलूंगी मैं। जब तुमको पता है, जब भी तुम मेरे क्लोज आते हो ना, या फिर मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। क्या वो तुम हो क्या? सच सच बताओ मुझे। पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और मैं कोई मास्कमैन नहीं होती, और मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा? क्योंकि मैं तो तुमसे सिर्फ, आई नो कि तुम मुझसे सिर्फ नफरत करती हो, है ना? करेक्ट। और वहाँ पर मेरा फोन रखा है, वो मुझे दो। देती हूँ। अब क्या हुआ? मेरा फोन पास करो। हाँ ये लो, थैंक्स। ओके, डिनर तो हो गया हम सबका, और अब हमारी पूरी फैमिली एक साथ है, तो कुछ करना तो बनता है ना। क्या कुछ करना बनता है? कल शादी है तुम्हारी, और अभी ना कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें सोना है। ओके? नो वे मम्मा, क्योंकि इतने दिनों के बाद हमारी पूरी फैमिली एक साथ है, तो गेम खेलना तो बनता ही है ना। वाह गेम, हाँ जरूर खेलेंगे गेम। देखो अब तो आराम ने बोल दिया, तो अब गेम को तो खेलना बनता है ना मम्मा। प्लीज ना मम्मा प्लीज, मुझे नहीं पता, तुम अपने पापा से ही पूछो प्लीज ना पापा प्लीज। ओके फाइन, तो तुम लोगों को जो खेलना है वो खेलो, और हाँ टाइम से सो जाना आ लिया। ओके? ओ थैंक यू पापा, एंड यू द बेस्ट। और भैया भाभी, आप सब रेडी है ना गेम के लिए? हाँ हम तो हमेशा से ही रेडी रहते हैं। तो ठीक है, तो चलो चलते हैं टेरेस पर। तो ठीक है ना, चलो ना चलते हैं। ओके, तो गेम का नाम है ट्रूथ एंड डेयर। सो गाइस, आर यू रेडी? हाँ रेडी। अब तो बहुत घुमाया है। हाँ ओके। ओह युंगी भाई, बॉटल तो आपकी तरफ आ गया, तो अब आप बताओ कि आप क्या लोगे? मैं लूंगा ट्रूथ। ओके, तो भाई आप हमें ये बताओ कि जब आपने जिमिन भाभी को पहले देखा था, मतलब पहली बार, और जब आप उनसे पहली बार मिले थे, तो आपने क्या सोचा था उनके बारे में? मैंने बस यही सोचा था कि जिमिन एक नंबर की नकचरी और जिद्दी लड़की है। क्या कहा आपने कि मैं जिद्दी लड़की हूँ? और नहीं तो क्या, कितनी जिद्दी हो तुम। और जब हम पहली बार मिले थे, तो मैंने गलती से तुम्हारे उस प्रेजेंटेशन पर पैर रख दिया था, तो तुमने कितना चिल्लाया था। हाँ तो वो आपकी गलती है, आपने मेरा प्रेजेंटेशन खराब कर दिया था। ओफो, अब लड़ना बंद करो, और भाई कुछ अच्छी अच्छी वाली बातें बताओ। ओके, तो अच्छी बात ये है कि मुझे ना पहले लगा था कि जिमिन ना थोड़ी जिद्दी है, मेरी बातें नहीं सुनती है, पर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छी है, वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। ओह, और वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट है, और मेरे बच्चे के लिए तो और भी ज़्यादा परफेक्ट है, और वो दुनिया की सबसे अच्छी बहू, मम्मा और बीवी है। ओह हाउ क्यूट भाई। ओह मुझे नहीं पता था कि आपके मुंह से ऐसे चाशनी भी टपक सकती है मेरे लिए। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ पता चलने वाला है। हाँ अब बस करिए, और आलिया तुम बॉटल घुमाओ। ओह ये बॉटल तो जिमिन भाभी की तरफ आ गया, तो भाभी बताइए आप करोगे चूक कि मैं डालूंगी। चलो बताओ क्या मैं डाल। भाभी आपका ठीक है ना कि आपको ना आपके पास के बारे में बताना है। मेरा मतलब है कि जब युंगी भाई आपकी लाइफ में नहीं थे, तो क्या उसके पहले आपकी लाइफ में कोई और था जिसे आप पसंद करती थी? नहीं, मेरी लाइफ में युंगी सर से पहले कोई नहीं थे, और कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि युंगी सर के साथ जो फीलिंग आती है वो आज तक किसी के लिए भी नहीं है मेरे दिल में। और क्या बताऊँ, जब पहली बार युंगी सर से मिली थी ना, तो ऐसा लगता था ना कि ना एक नंबर के खरूस लाड का बनने लगे। फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि ये उतने भी बुरे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। और जब भी मैं उनके साथ होती थी ना, तो मुझे बहुत सेफ महसूस होता था। ऐसा लगता था कि बस ये ना पल रुक जाए और हम दोनों एक साथ जाएं, अच्छी अच्छी बातें करें। और मैं क्या ही बोलूँ अब। जिमिन तो काई से प्यार करती है ना, फिर उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, या फिर हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, तो अब हमारे पास ना सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, तो अब मैं फिर से बॉटल घुमा रही हूँ। ओके? ओह बॉटल तो भाभी की तरफ आ गया, तो बताइए ताई भाभी आप क्या लोगे?
मैं डालूंगी। ओह तो भाभी आपका डर ये है ना कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हो ना तो आपको ना उसी से रिलेटेड ना एक गाना गाना होगा। तो आप रेडी हो? मैं आलिया बहन छोड़े यार तो किससे कह रही है और इस ताई की आवाज से ज्यादा अच्छी तो जैन की आवाज है। जंकुक मम सच तो कह रहा हूँ इससे मत गवाओ यार और मैं जा रहा हूँ हैरी देखने। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। वाह भाभी क्या मस्त गाया आपने, बहुत ही ज्यादा अच्छा। थैंक यू आलिया। ओके ओके और तो पर घुमा। ओह तो फाइनली बहुत आपकी तरफ आ गया। तो बताइए भाई कि आप क्या लेंगे आप? मैं भी डालूंगा तो बता क्या मेरा है। ओके तो आपको ना एक प्यारी सी साड़ी बोलनी है ओके, जिससे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उस साड़ी का टाइटल है ना हाँ ओके तो चलिए शुरू कीजिए। मुझसे नहीं होगा। अरे ऐसे नहीं होगा, जरूर होगा। एक काम कीजिए आपने अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उसके बाद जो भी आपका फेवरेट पर्सन होगा ना वो आपकी आंखें बंद करने के बाद वो जरूर आ जाएगा। फिर आप स्टार्ट कर देना ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओए क्या शुरू करो? अगर तुम हीरा पूछोगे तो मैं उसकी आंखों की तरफ इशारा कर दूंगा। तुम अगर सपनों की बात करोगे तो मैं उसके साथ बिताए पलों की बात छेड़ दूंगा। तुम ऐसे आराम की बात करोगे तो मैं उसके लिए एक छोटी सी कुटिया में भी गुजारा कर लूंगा। उसे ना घूमना बहुत पसंद है, मैं उसके खातिर खुद को आवारा कर दूंगा। और जो तुम अगर चांद की बात करोगे मेरे सामने तो मैं उसकी दोनों आंखों की दोबारा कर दूंगा। आपने जिसके बारे में अभी कहा उसका नाम क्या है भाई? ताई। इश्क है मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। अब एक मिनट मैं ताई का क्या? हाँ बेटा तुम ताई का। ये सब बकवास है और मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। लो जी भाई तो शर्मा गए पर भाभी मानना पड़ेगा, भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं और अभी बहुत रात हो गई और गेम भी खत्म हो गई है तो चलिए चल के सो जाते हैं हम सब। हाँ आले बिल्कुल सही किए, चलो चलते हैं। मॉम सुनिए मुझे ना आपसे बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? वो मॉम मैंने ना ये बात में युंगी सर से पूछी थी पर उन्हें मुझे बताया नहीं, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं क्या कि युंगी सर की वाइफ और आरो की मामा कौन है? जिमिन तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ, प्लीज बताइए ना। जिमिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसके बारे में तुम दोबारा नहीं पूछोगी, तो तुम ये सवाल मॉम से क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे जानना है सर, ये मेरा हक बनता है। जिमिन देखो तुम, अरे आप सब यहाँ पर क्या कर रही हो और आप सब अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? वो हम रेडी होने ही जा रहे थे। तो जिमिन बेटा चलो और युंगी तुम भी जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। ओके मॉम। वैसे ही मानना पड़ेगा तुम्हारे चाचा जी का घर तो बहुत प्यारा है। आई नो। और ताई तुमको पता है जब बचपन में हम यहाँ आते थे ना तो हमें बहुत मजा आता था, हम सब साथ में बहुत मस्ती करते थे। तुम सब मस्ती करते थे मतलब तुम और जीजू और आलिया राइट? हाँ मैं आलिया भाई और और कौन? तुमसे मतलब और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? क्यों पूछी तुम मुझे? मैं तो बस ऐसे ही पूछी थी और तुमको नहीं बताना तो ठीक है मत बताओ। हाँ नहीं बताना मुझे और मैं जा रहा हूँ बाय। मुझे पता है जंकुक तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो पर क्या? अब हाँ ये आवाज कैसी थी? और ये आवाज तो इधर वाले डोर से आ रही है। हाँ ये आवाज यहीं से आ रही है पर इस रूम में तो लॉक लगे हुए, क्या हो सकता है यहाँ पे? आखिर इस रूम में क्या हो सकता है? और मैंने यहाँ तक कि देखा है कि सारे रूम खुले हुए हैं, बस इसे छोड़कर मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरा कोई अपना यहाँ पर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस रूम में कुछ तो है, मेरा कोई अपना जो तकलीफ में है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हेलो कौन? मैंने सुना है कि तुम अपनी वाइफ से किसी बात का रिवेंज ले रहे हो। हाँ तो और तुम कौन बोल रहे हो? उससे तुम्हें क्या लेना देना है? और मुझे सब पता है कि तुम अपनी वाइफ से किस बात का रिवेंज ले रहे हो और अगर तुम चाहते हो कि ये बात मैं तुम्हारी वाइफ को ना बताऊं तो टेरेस पर आकर मिलो। पर कुछ मत कहो और मास्क पहन के टेरेस के ऊपर आ जाओ। आ रहा हूँ। मामा हाँ क्या हुआ बेटा? चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। पापा पर हर्ट कैसे हो रहा है बेटा? अभी तो तुम ठीक थे ना? अब मुझे
चेंज योर राइट डेट और जिम चलो। हाँ चलिए। मुझे यहाँ पर बुला के खुद गए, पता नहीं है कि कौन हो सकता है वो। सुनो अब हाँ ताई अपना मास्क निकालो। पर मैंने कहा मास्क उतारो। मुझे लगा ही था कि इस मास्क के पीछे तुम ही थे। क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये सब? देखो मेरी बात सुनो तुम, मुझे कुछ नहीं सुना, अब तुम सुनोगे। और तुम हर बार ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हो जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। और मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। इनफैक्ट मैं भी उस इंसान से बहुत नफरत करती हूँ। कितनी बड़ी गधी हूँ मैं। ताई मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताना चाहता था कि इस मास्क के पीछे मैं हूँ। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो आज ना मुझे इतना हार्ड नहीं होता। तुम क्यों करते हो हमेशा ऐसा? देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और तुम प्लीज भूल जाओ मुझे। कैसे भूल जाऊँ? पागलों की तरह ढूंढ रही थी मैं तुम्हें, पर मुझे क्या पता था कि तुम मुझे ऐसे मिल जाओगे और जिससे मैं ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। हाँ तो फिर चली जाओ मेरी लाइफ से, बहुत दूर चली जाओ। चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जंकुक ये बताओ ये लड़की कौन है? अब हाँ ये फोटो तुम्हारे पास है? ये सब तुम मत पूछो, बस तुम मुझे ये बताओ क्या तुम इस लड़की को जानते हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ मैं नहीं बताने वाली तुम्हें कुछ भी। जंकुक प्लीज ना बस करते हैं यार, बहुत हो गया ये रिवेंज का गेम। प्लीज अब बंद करते हैं और प्लीज मुझे बता दो कि ये लड़की कौन है, क्योंकि मेरा जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये मुझे मिल गई ना तो इनके साथ साथ मुझे वो भी मिल जाएंगे। वो भी मिल जाएंगे मतलब किसे ढूंढ रही हो तुम? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर उससे पहले तुम्हें बताना होगा कि लड़की कौन है और कहाँ है अभी। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। चलो प्लीज हम ना बस करते हैं, मैं थक गई हूँ। प्लीज मुझे बता दो, मेरा जानना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे बता दो। तो तुम्हें सच में जानना है ना कि कौन है? तो अब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। हाँ, बताओ। ये जिस लड़की की तुमने फोटो दिखाई है ना मुझे, वो बहन है मेरी। क्या कि तुम्हारी बहन है? हाँ बहन है मेरी। और तुमको जानना था ना कि मैं तुमसे किस बात का बदला ले रहा हूँ, पर उससे पहले तुम ये देखो। अब हाँ भाई ये तो मेरे भाई ने, पर तुम्हें ये फोटो कहाँ मिला? बताता हो ना कि कहाँ मिला। वैसे तो अपनी डायरी किसी को दिखाते नहीं है और ऐसे ही छोटी डायरी से देखो तब इसकी डायरी में है क्या। अब हाँ ये तो भाई पूरे 5 साल हो गए पर आपका कुछ पता नहीं है। प्लीज भाई वापस आ जाइए ना, हम सब आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज भाई वापस आ जाइए। तो मतलब ये जोसेफ ताई का भाई है और ताई तुम्हारे भाई का बदला अब मैं तुमसे लूंगा। तुम्हारी जिंदगी में नर्क बना कर रख दूंगा, आई प्रॉमिस। तो कुछ ऐसे ही पता चला मुझे कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बहन हो। अगर मेरे भाई ने क्या किया जब तुम उनसे इतनी नफरत करते हो? तुम्हें सुनना है ना तो सुनो।